जो तू होती हेमा मालिनी, जो तू होती, जो तू होती हेमा मालिनी, हम भी तो धर्मेंद्र होते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। हाय झूमती हुई कलावती। पहले दुल्हन तुम इनसे मिलो जी, घर के मुखिया तुम्हारे ससुर जी, जिनके सर पे सुखों का ताज, देखो जरा इनका अंदाज। जिनके सर पे सुखों का ताज, देखो जरा इनका अंदाज। नाचती हुई कलावती। मैं सिमरन की बुआ हो ही नहीं सकता जी। मेरा मतलब आप तो उसकी बहन लगती है। पहचाना ही नहीं, ये है हिमानी शिवपुरी। टीवी और फिल्मों का ऐसा चेहरा कि जब भी आप टीवी ऑन करें तो किसी फिल्म में या सीरियल में आपको हिमानी शिवपुरी सास, मम्मी, बुआ और नानी के किरदार में जरूर दिखेंगी। तो सास बहू और बेटियां आज पूरा दिन बिता रहा है टीवी की सीनियर एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी के साथ। कैसी होती है हिमानी की मॉर्निंग, कैसा है हिमानी का घर, कैसे सेट पर वो बन जाती है कड़क सास, लेकिन रियलिटी में एक सिंगल मॉम जिन्होंने अपने बेटे को आज काबिल बनाया, लेकिन जब करती है मेकअप तो बन जाती है वो किरदार जो आज भी सबको याद रहते हैं। तो हिमानी शिवपुरी की जिंदगी में झांकने के लिए हम सुबह सुबह पहुँचे हिमानी के खूबसूरत से घर में, बजाई उनके घर की घंटी और उन्हें कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हिमानी जी? वेलकम वेलकम। सास बहू और बेटियों का मेरे घर में स्वागत है। आज तक चैनल का स्वागत है। आइए मेरे घर में आइए। कम। तो हिमानी अपने दिन की शुरुआत करती हैं हर इंडियन की तरह एक गर्म चाय की प्याली के साथ, और आज वो अपने हाथों से बना रही हैं खास स्पेशल चाय। चाय तो मतलब आई एम वेरी फिनिकी। मैं चाय की बड़ी फिनिकी हूँ। चाय तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं खुद ही बनाऊँ। बाई आती है खैर खाना वाना बनाने, लेकिन मेरी कोशिश होती है चाय मैं खुद, क्योंकि मैं उसमें अदरक का वो डालती हूँ, तुलसी डालती हूँ, बहुत वो कुछ करती हूँ। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो। चाय के बाद हिमानी जाती है अपने घर के गार्डन में, करती हैं सुबह सुबह योगा और प्राणायाम। मैं जब समय मिलता है तो तुलसी के पत्ते भी खा लेती हूँ, और नीम के पत्ते मिल गए तो और भी अच्छी बात है। नीम के पत्ते, तुलसी के 5 पत्ते हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद वो घर पर आकर अपनी बालकनी में पौधों को पानी देती हैं और अपनी बालकनी से हरियाली का मजा उठाती हैं। और ये है मेरी बालकनी जहाँ पर बैठकर मैं सुबह सुबह अपना प्राणायाम करती हूँ, पौधों को पानी देती हूँ। और ये जो ग्रीन एरिया है, मैं इसलिए इधर रहती हूँ, ये एरिया नहीं छोड़ती, क्योंकि ये मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, नेचर बहुत अच्छा लगता है। नींद उड़ जावे। इंडियन फिक्शन में बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं ये भी किताब पढ़ रही हूँ, दिस इज़ नॉट योर स्टोरी। तो मैं 2, 3, 4 किताबें एक साथ पढ़ती हूँ, अखबार भी पढ़ती हूँ सुबह बैठकर बालकनी में। आई डू दैट ऑल्सो। मैं जैसे सुबह उठती हूँ तो पहले पानी पीती हूँ, फिर आई गो फॉर अ वॉक, डिपेंड्स कि कितना टाइम रहता है। जैसे आज थोड़ा सा टाइम था तो मैं सुबह वॉक करने गई और थोड़ा सा योगा किया इधर और प्राणायाम करा, और फिर जल्दी से नहाई धोई, फिर देन आई हैव माय ब्रेकफास्ट। और शूटिंग होती है तो शूटिंग की तरफ हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि शूटिंग यूजुअली बड़ी दूर दूर होती है। और लेती हैं प्रकृति का मजा। उसके बाद अपने घर में आकर वो सुबह सुबह आध्यात्मिक किताबें पढ़ती हैं और अपने घर के छोटे मोटे काम निपटाती हैं। अब घूमते हैं हिमानी का घर, जो उन्होंने भारत की तरह तरह की कलाकृतियों और हैंडीक्राफ्ट से सजाया है। ये मेरी गैलरी है, और ये इस यहाँ पर गणपति
की शुरुआत, क्योंकि मेरा भगवान में बहुत विश्वास है, तो ये मैंने गणपति ढूंढा था जब मेरा घर बना रही थी। तो मैं दिल्ली में, क्योंकि मेरे घर में आपको देखेंगे जगह जगह से चीज़ें मिलेंगी। ये है छत्तीसगढ़ की वो जो उनकी कला होती है, ये वो है। और ये अवार्ड है जो मुझे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था थिएटर में, तो महाराष्ट्र से मुझे उसका अवार्ड मिला था। ये जो तनखा पेंटिंग है ये सिक्किम से है, ये तनखा पेंटिंग है। और ये बेल तो बैंगलोर से है। आई थिंक सम अवार्ड फंक्शन में मैं सुन रही तो किसी फोटोग्राफर ने कैंडिड एक पिक्चर ली थी। और ये है कुछ कुछ होता है कि सिल्वर जुबली का ट्रॉफी। उनके हर घर में कला की एक छाप नजर आती है। देहरादून की रहने वाली हिमानी मुंबई में अपने बेटे के साथ रहती हैं। हिमानी ने अपने पति ज्ञान शिवपुरी को काफी समय पहले खो दिया था और उसके बाद अकेले ही उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया और आज वो एक निर्माता निर्देशक बन गए हैं। जैसे ही मैं आई थी, मैं DDLJ के टाइम पे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो आप अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आप नोटिस करेंगे कि क्लाइमैक्स में सारे कैरेक्टर हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी और अनुपम की भी स्टोरी का कल्मिनेशन होना था। लेकिन उसी दौरान मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। बट दे वर सो स्वीट, यश जी और पैमेला जी, उन्होंने बोला नहीं नहीं हम समझ सकते हैं, यू डोंट कम। तो मैं क्लाइमैक्स में नहीं जा पाई। तो मेरा हस्बैंड, आई वॉज दी ओनली वन, तो मैंने उनके अंतिम संस्कार किया। फिर मेरा बेटा जो कि हॉस्टल में पढ़ रहा था, मेरा बेटा भी, ही वॉज अ वेरी, वो कहते हैं कि बच्चे जो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उसने बोला नहीं माँ के लिए, ही केम एंड स्टेड विथ मी। और ये मतलब आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाती। तो मेरी मम्मी मेरे साथ थी और बेटा जब हॉस्टल पर छुट्टियों में आता था, और मेरी कोशिश रहती थी कि मैं उसको आउटडोर में अपने साथ ले जाऊं, या जितना, क्योंकि क्वालिटी टाइम ऑब्वियसली ओनली आई कुड स्पेंड विथ हिम। आई स्टिल डू, वी स्टिल डू। एंड उसने मेरे बेटे ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे घर मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया। क्योंकि आप भले ही सर्वेंट्स रख लें, लेकिन कोई अगर आपके घर में, अनफॉर्चुनेटली मेरी सासू माँ और ससुर जी नहीं थे, तो मेरे पेरेंट्स घर में रहते थे, तो मैं अश्योर्ड रहती थी कि हाँ ठीक है। मैंने बेटे को भी उसी स्कूल में पढ़ाया, डून स्कूल में, जिसमें मैं पढ़ी थी। तो ऐसे लगा कि उसको अपने मायके में छोड़ रही हूँ। सब्ज़ी और राशन अभी भी मैं ख़रीदती हूँ, तो कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, क्या अरे आप सब्जियां खरीद रही हैं? तो मैंने कहा क्यों, आई एम, ठीक है, बाय एन एक्ट्रेस, बाय प्रोफेशन एक्ट्रेस हूँ, पर वैसे तो मैं एक गृहस्थ महिला हूँ, घर को चलाती हूँ। तो मैं सब्ज़ी भी खरीदती हूँ और राशन भी खरीदने जाती हूँ और खाना भी बनाती हूँ। बच्चे को संभाला, अब तो खैर बच्चा बड़ा हो गया, तो डिफ़िकल्ट तो होता है और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्राइसिस, बट दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। यानी पर्दे की ये माँ है रियल लाइफ में एक जाबाज लेडी, जिन्होंने मुंबई जैसे शहर में ना सिर्फ करियर बनाया बल्कि अपनी माँ की जिम्मेदारी भी संभाली। अब झांकते हैं हिमानी के यादों के झरोके में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था पिछले साल थिएटर में, और ये हीरो नंबर 1 की शूटिंग में मैं और मेरा बेटा हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए थे। और ये बीवी नंबर 1 में ये सुष्मिता है, इसको पहचानेंगे भी। और ये मैं हूँ, मतलब स्विट्ज़रलैंड में। ये मेरा बेटा जब छोटा था और ये मेरे मम्मी पापा, और ये कुछ और अवार्ड्स हैं। और ये आई लव क्रिस्टल्स। हालांकि देखो मेरे भाई ने तो क्रिस्टल्स का वो कर रखा है, ये मेरा क्रिस्टल का कलेक्शन है डिफरेंट जगह से। आजकल तो सरोस्की यहाँ मिलने लगा, पर पहले ऑस्ट्रिया से, यू नो, आई यूज्ड टू गो एंड गेट। ये ऑस्ट्रिया से, देखो ये पहला मैंने ये बटरफ्लाई लिया था ऑस्ट्रिया से। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मुझे मिला तो मैंने उसको लगा दिया। आई थिंक दिस इज़ माई NSD डेज, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा डेज। सम अवार्ड फंक्शन में मैं सुन रही तो किसी फोटोग्राफर ने कैंडिड एक पिक्चर ली थी, और ये है कुछ कुछ होता है कि सिल्वर जुबली का ट्रॉफी। हिमानी ने अपना करियर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से शुरू किया था और बड़े बड़े दिग्गजों के साथ इन्होंने नाटकों में काम किया। इसके बाद इन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में की, जिनमें शामिल है हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हीरो नंबर 1 और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में। इन फिल्मों में इनके किरदार आज भी लोकप्रिय और हिट हैं। तभी तो इनका घर इनकी ट्रॉफी से भरा हुआ है।
भाई अब वक्त है सेट पर जाने का। आजकल हिमानी दिख रही हैं एनटीवी के सीरियल एक विवाह ऐसा भी में कड़क सासू माँ कलावती के किरदार में। तो चलिए हिमानी के साथ निकल पड़ते हैं उनके सेट की ओर। हिमानी रहती है मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में और इनका सेट है मड आइडल में। जाने में लगते हैं पूरे 2 घंटा और घर से सेट तक के सफर को वो भगवान के नाम करती हैं, यानी भजन गाते हुए और प्रार्थना करते हुए काटती हैं अपना वक्त। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। बोलो हनुमान जी की जय। एक तो मैं गणपति की जो मूर्ति है उसको प्रणाम करती हूँ और हमेशा भजन लगाती हूँ, ताकि सुबह सुबह भी भजन सुनती हूँ, घर में पूजा करके निकलती हूँ और गाड़ी में भजन सुनती हूँ शुरू में, और बाद में स्विच ऑन टू FM रेडियो। धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखो वीखो नई जुबान। धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखो वीखो नई जुबान। बातें करते करते हम पहुंच गए मड आइलैंड यानी एक विवाह ऐसा भी का सेट। तो सीधा चलते हैं हिमानी के मेकअप रूम में और देखते हैं कि कैसे वो बन जाएंगी हिमानी से कलावती। ये मेरा रूम है और यहाँ पर हम तैयार होते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं मेरा कैरेक्टर कलावती। हाँ, तो उसमें हम तैयार होते हैं। आई वेलकम। भाई कलावती बनने के लिए इनका आई का मेकअप बहुत खास होता है। इनके चेहरे का रंग बदल जाता है, नया हेयर स्टाइल जुड़ जाता है। वैसे साड़ी वाड़ी पहनकर इन्हें हीरो नंबर 1 का वो मशहूर गाना याद आ रहा है जो इन्होंने गोविंदा और करिश्मा कपूर के साथ स्विट्जरलैंड में शूट किया था। तो एक बार फिर से हो जाए वही ठुमका। जो तू होती है मालिनी, जो तू होती, जो तू होती है मालिनी, हम भी तो धर्मेंद्र होते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते, सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। तैयार व्यार हो गए, अब चलते हैं सीधा सेट पर जहाँ आज कलावती को तरह तरह के सास नुमा एक्सप्रेशन दे रहे हैं। भाई सास तो बन गई, लेकिन मिल लेते हैं इनकी बहुरानी से यानी सुमन से। वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आई कैन से। आई लव हर। और हम बट कई बार मुझे सीन में कुछ समझ में नहीं आता और मैं सोचती पता नहीं ये सीन में कैसे करूँगी, लेकिन तब मैं सारा सीन इन पर छोड़ देती हूँ। इनके जैसी एक्शन होती है मेरे सिर्फ रिएक्शंस निकलते हैं। ये आपने देखा ही होगा कि कलावती और सुमन के सीन कैसे होते हैं। नहीं शेकिया बूटी वो नहीं करेंगे। सबसे अच्छा कौन लगता है सेट पे? और ये है इधर, ये है समीर जी, ये हम सबको परेशान करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छे इंसान है और ये हमारे सब प्लानिंग जो अच्छा करते हैं बिगाड़ते हैं। शूटिंग के बाद अब वक्त है लंच का और ये लंच करती हैं अपनी ऑन स्क्रीन समधन के साथ। थोड़ा पनीर है और चिकन है, अगर किसी को खाना है, पर शनिवार है तो खाएंगे नहीं। और ये है दाल है, चावल है, दही है। और वैसे मैं तो वो खा रही हूँ जो घर से लाई हूँ, चने की सब्जी। आपको टेस्ट कराऊंगी, तो ख़त्म भी कर चुकी हूँ। गोभी की सब्जी और रोटी खा चुकी हूँ और ये चावल डाल रही हूँ लास्ट स्टेज पे। और मुझे तो इतनी कस के भूख लगी थी कि मैंने खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने किया था 8 बजे यहाँ पे पहुँचने के लिए। 9 बजे आप तो मेरे साथ ही आए। तो अभी लंच ब्रेक में हमारे साथ है टीवी की हॉट मॉम शेफाली। ये प्ले कर रही हैं मेरी समधन इसमें। हाँ, एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग एक शो साथ में कर चुके हैं, अजब गजब घर जुमाई। लंच के बाद थोड़ी और शूटिंग और साड़ी का चेंज और अब वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का। सास बहू और बेटियों के साथ आज पूरा दिन बिताया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो नूपुर है ये मेरी पर्सनल फ्रेंड है, इसके साथ भी समय बिताने का वक्त मिला। और मैंने आपके साथ
ऐसी रेयर फोटोग्राफ्स और ऐसी बातें शेयर की जो मैं नॉर्मली नहीं शेयर करती, खासकर टीवी पर तो नहीं। तो बहुत मज़ा आया। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ये प्रोग्राम ज़रूर देखती हूँ और बड़ा मज़ा आता है आप लोगों की गॉसिप वॉसिप सुनने में। ओके, बाय बाय, वेरी नाइस बीइंग हियर, बाय। तो उम्मीद करते हैं टीवी और फिल्मों की सीनियर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी के साथ पूरा दिन बिताकर आपको इस सिंगल मॉम अदाकारा के करियर के बारे में वो छोटी छोटी बातें पता चली होंगी जिससे आप अब तक अनजान थे। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, धंधा है ये उसका पुराना। मुंबई से नुपुर माउची के साथ आज तक ब्यूरो।